अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद ताहिर। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स। इट वाज इन्वेंटेड बाय डब्ल्यू आर हैमिल्टन और ये एक आयरलैंड का मैथमेटिशियन था। अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग वी इनकाउंटर विद टू इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज नाउन एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर और वेक्टर्स दो ऐसी इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं जो जो कि फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में और इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स में हमारी हेल्प आउट करती हैं। अब हम देखते हैं इनकी डेफिनेशंस को। सबसे पहले है स्केलर क्वांटिटी। अ क्वांटिटी विच पोसेसेस ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर और स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ, स्पीड एंड वर्क। एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम स्केलर या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और इनकी एग्जांपल्स है मास है, टाइम है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, लेंथ है, स्पीड है और वर्क है। नेक्स्ट देखते हैं अगली डेफिनेशन, वेक्टर क्वांटिटी। अ क्वांटिटी व्हिच पोसेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती हो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई एग्जांपल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर्स। Geometrically, a vector is represented by a directed line segment AB with A its initial point and B its terminal point. Geometrical interpretation में वेक्टर को हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखें, A इसका इनिशियल पॉइंट है और B इसका टर्मिनल पॉइंट है और इसको डिनोट किया गया है U के साथ। और यहाँ तो हम U के नीचे एक स्ट्रेट लाइन पुट कर देते हैं और यहाँ हम एक एरो U के ऊपर पुट कर देंगे जैसे कि इस AB के ऊपर किया गया है। तो ये इंडिकेशन करता है किसकी, वेक्टर की। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीट्यूड और नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर। द पॉजिटिव रियल नंबर विच इज द measure of the length of the vector is called the magnitude or length or norm of the vector। एक पॉजिटिव नंबर जो कि वेक्टर की लेंथ को मेजर करता है और इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं या इसको हम लेंथ कहते हैं या इसको हम नॉर्म ऑफ द वेक्टर कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए बी और यू इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए बी मैग्नीट्यूड और यू मैग्नीट्यूड। और एक वेक्टर को हम आम तौर पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे इस बात का जिक्र किया गया है। सिंपल हम उस वेक्टर को लिखते हैं और उसकी साइड में दो स्ट्रेट लाइन को पुट कर देते हैं और ये वेक्टर को डिनोट करने की नोटेशंस भी लिखी हुई हैं। नोट ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी। अगर आप इसमें देखें तो इसके ऊपर ये आपको एरो नजर आ रहा है और अगर इस तरफ राइट साइड पे देखें तो इसमें आपको एरो नजर नहीं आ रहा। इट मीन्स कि आप मैग्नीट्यूड को जब सॉल्व कर लेते हैं तो सिंपल एक आपके पास स्केलर बन जाता है। ठीक है, अगली डेफिनेशन देखते हैं यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, इट मीन्स कि वन हो, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। द यूनिट वेक्टर u इज रिटन एज u cap, read as u hat and is defined by u hat is equal to u vector over u vector का मैग्नीट्यूड। तो एक यूनिट वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं, u कैप के साथ। ठीक है, ये इसको ऊपर हम u कैप लगा देते हैं, या तो इसको हम कैप भी कह देते हैं या इसको हम हैट भी कह देते हैं जैसे कि इस डेफिनेशन में बताया गया है। नेक्स्ट, जीरो और नल वेक्टर। If the terminal point B of a vector AB coincides with its initial point A, then magnitude of AB vector is equal to 0 or AB is equal to 0 vector,
which is called zero और null vector। अगर एक टर्मिनल पॉइंट B अपने इनिशियल पॉइंट A के ऊपर ही क्या कर दे, कोइंसाइड कर दे, तो वहां पे क्या कौन सा वेक्टर जनरेट होता है, एक जीरो वेक्टर जनरेट होता है या एक नल वेक्टर जनरेट होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, जीरो होती है, या वो वेक्टर इटसेल्फ क्या होता है, नल होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होंगे अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, इफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर देन बी ए वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ए बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव यू। अब देखें यहाँ पे हमने ए बी वेक्टर को यू से डिनोट किया, फिर हमारे पास जो बी ए वेक्टर है वो ए बी का नेगेटिव होगा, तो इस ए बी की जगह पे जब हमने इस u को पुट किया तो हमारे पास ये नेगेटिव u आ गया, एंड बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। अब ये जो नीचे वाली कंडीशन है ये जाहिर कर रही है कि इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये जो ऊपर वाली है ये इस बात की इंडिकेशन कर रही है कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, multiplication of vector by a scalar. The multiplication of a scalar k and a vector u is defined as ku vector whose magnitude is k times that of vector u. अब एक वेक्टर u के साथ जब एक स्केलर k मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो नया वेक्टर बनेगा वो बनेगा ku वेक्टर। ठीक है, और इसके लिए अब आगे दो पॉसिबिलिटीज हैं एक्चुअली इनकी डायरेक्शन के लिए। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर द वेक्टर के यू इफ के इज पॉजिटिव। के आपके पास एक स्केलर है, देन के यू एंड यू आर इन सेम डायरेक्शन। अगर के आपका पॉजिटिव है फिर के यू और यू इनकी डायरेक्शन सेम होगी। इफ के इज नेगेटिव देन के यू एंड यू आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आपका स्केलर मल्टीपल नेगेटिव है तो फिर के यू और यू वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स ए बी एंड सी डी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर्स उस वक्त आपस में इक्वल होंगे अगर उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगी। ठीक है, तो ये डायग्राम से भी बताया गया है, ये आपके पास ए बी वेक्टर है और ये सी डी वेक्टर है। ये दो वेक्टर्स उस वक्त आपस में इक्वल होंगे अगर इनकी मैग्नीट्यूड इट मींस कि इनकी लेंथ और इनकी जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम होगी, या इन अदर वर्ड्स इक्वल होंगी इस कंडीशन के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। Two vectors are parallel if and only if they are non-zero scalar multiple of each other. कोई भी दो वेक्टर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पैरेलल होंगे अगर उनका जो स्केलर मल्टीपल है वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। जैसे कि यहाँ पे एक वेक्टर ए बी लिया गया और ये भी ए बी वेक्टर है, ये नेगेटिव सिर्फ ये जाहिर कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये भी आपके पास एक वेक्टर ए बी है लेकिन इसका जो मल्टीपल है वो क्या है, नॉन जीरो है, 3/2 है, जो कि उसने डेफिनेशन में भी हमें बताया हुआ है।